हेलो प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 42 के भाग 42A का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 42A। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, अपठित गद्यांश संख्या आपका है 42A। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो आपका निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो होता है आपका निम्न और दूसरा हो जाता है क्या, लिखित। और निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य होता है लिखा हुआ। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ जो गद्यांश शब्द है आपको बच्चों कुछ जगह पे ऐसे मिल सकता है लिखा हुआ। क्यों मिल सकता है उसका कारण अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका द्य शब्द है, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन है, जो कि आपका द अर्थात कि ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है, या आप इसको कह सकते हैं स्वर रहित व्यंजन वर्ण। और इसमें क्या है आपका य जुड़ा हुआ है। तो द्य जब आप इसको पढ़ेंगे द्य हो जाता है। ये द और ये दोनों मिल करके एक संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है द्या। जैसा कि आप देखने को मिल जाता होगा आपको विद्या में भी, और दूसरा शब्द आपको मिल जाता होगा क्या, सामान्यतः हर जगह विद्यालय। अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। सारे जगत में मानव ही ऐसा प्राणी है। मानव जो शब्द है इसको आप मनुष्य भी कह सकते हैं, क्या, मनुष्य, जिसे वाक शक्ति मिली हुई है। कौन सी शक्ति, वाक शक्ति। ये वाक का मतलब होता है बोलने की शक्ति। किसकी, बोलने की शक्ति या बातचीत करने की शक्ति। बोलने या बातचीत करने की। जब आप किसी से बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, बातचीत करना कहलाता है। तो वह बोलकर, वह मतलब कौन, ये जो वह शब्द है ये मानव या मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। अपने विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, क्या, लेन देन कर लेता है। वाणी जहाँ एक ओर वरदान है वहीं साप भी है। वो कैसे, आगे हम पढ़ेंगे। ये जो वरदान शब्द है बच्चों, इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, साप या अभिशाप होगा। मीठा बोलकर हम किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। हृदय का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, दिल होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। वहीं कड़वी बात तीर की तरह ऐसी चुभ जाती है कि उसे कितना ही निकाल लो। अर्थात कि जो वो कड़वी बात होती है जो चुभ जाती है, अर्थात कि दिलो दिमाग में जो बस जाती है, उसे कितना ही निकाल लो। निकालने का संदर्भ यहाँ किससे है, भुलाने से है। किससे है, भुलाने से। जितना ही भुला लो फिर भी क्या होता है, घाव बन जाती है। हमें अपनी वाणी को अपने वश में रखना चाहिए। वश में मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, नियंत्रण में। किसमें, नियंत्रण में, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंट्रोल। मधुर वचन सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को परम सुख और शांति पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है, मधुर वचन, अर्थात कि जो मधुर बातें होती हैं, मीठी बातें होती हैं या मीठी वाणी होती है। प्यार से बोलने वाले व्यक्ति की पहचान ही अलग होती है। आप जानते हैं कि समाज में जो अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सभी से प्रेम भाव से बात करते हैं, उनकी अलग पहचान होती है। उनको चाहने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और उन्हीं का लोग उदाहरण के रूप में भी देते हैं। व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है। कौन व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, जो प्यार से बोलता है, जब वह स्वयं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। जब वह, ये जो वह शब्द है किसके लिए, मनुष्य या मानव या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, कि जब वह किसी को पीड़ा का मतलब क्या कह सकते हैं आप, दुख भी कह सकते हैं, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, कष्ट, या आप इसी के संदर्भ में हानि भी कह सकते हैं। हानि अर्थात कि नुकसान जब नहीं पहुंचाता है तो उसे भी प्रायः इस प्रकार के
कटु वचन सुनने को नहीं मिलता है। अर्थात कि जब वो कोई भी व्यक्ति कटु वचन न बोल करके अर्थात कि मधुर वाणी का प्रयोग करता है, किसी को कोई पीड़ा या दुख या कष्ट या हानि नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उसी भी किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट या हानि या नुकसान नहीं होती है। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने गद्यांश को दो तरीके से हल करेंगे। हमारा जो पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा, और आगे गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उनके सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरा तरीका हमारा हो जाता है वो होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़ते हुए गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे अपने प्रश्नों को। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य को कौन सी शक्ति मिली हुई है? मिली हुई है का मतलब प्राप्त है। मिलना या प्राप्त होना ये बात एक ही होता है। भाप शक्ति, विद्युत शक्ति, वाक शक्ति, उपरोक्त सभी। यहाँ जो उपरोक्त शब्द है इसका तात्पर्य होता है ऊपर से, और ये जो उपरोक्त है इसकी जगह आपका कई जगह कहाँ मिलता है, उक्त भी मिल जाएगा, और दूसरा इसी की जगह क्या मिल जाता है, उपरयुक्त भी मिल जाता है। बच्चों ये जो उक्त शब्द है और आप यहाँ देखेंगे जो आपका उपरयुक्त शब्द है और जो उपरोक्त शब्द है, इन तीनों का संदर्भ किससे होता है, ऊपर से ही होता है। किससे? ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के सभी विकल्प। तो इस प्रश्न को हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। बच्चों पहला जो हमारा मेथड हो जाएगा वो होगा कीवर्ड मेथड, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है और इससे हमारे 99.99% प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है। और जो दूसरा हमारा जो मेथड और ट्रिक है वो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या आप उसी को कह सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो हम बताते हैं जो हमारा कीवर्ड ट्रिक है इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इसके माध्यम से जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, इसमें लिखा है मनुष्य को कौन सी शक्ति मिली हुई है अर्थात कि प्राप्त है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ शब्दों को, एक दो शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जिनको या जिनके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वालों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, और जिसके आसपास हम आपको बच्चों बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहां आपका कीवर्ड होता है उसी वाक्य में या उस वाक्य के इर्द गिर्द अर्थात कि आसपास आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। चलिए अब इसे हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं। जैसे शक्ति का मिलना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ जब आप गद्यांश में देखेंगे तो आप लिखेंगे सारे जगत में मानव अर्थात कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे वाक शक्ति मिली है। ये जो वाक शक्ति अर्थात कि जो शक्ति का मिलना था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो वो कौन सी शक्ति थी, वाक शक्ति अर्थात कि बोलने या बातचीत करने की शक्ति। तो आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है उसके पास ही आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है, और जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो बढ़ेंगे अब अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। भाप शक्ति नहीं, ये तो गलत है। विद्युत शक्ति नहीं, ये गलत है। वाक शक्ति जैसा कि आपके गद्यांश में उल्लेख या वर्णन किया गया, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों अब हम आपको इस प्रश्न को बता देते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि ये आपके एक प्रश्न से, जैसे कि आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, इस प्रश्न से 4 विकल्प पूछे गए और प्रत्येक प्रश्न से 4 ही विकल्प दिए गए रहते हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना होता है। तो अब हम सही विकल्प का चयन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जिस भी विकल्प में प्रयोग किए गए शब्दों का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया, उनके समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों या वाक्यों वाक्यांशों का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो उन विकल्पों को हम गलत कर देते हैं और जो शेष विकल्प बच जाता है उसमें से उचित विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे भाप शक्ति, तो शक्ति शब्द का तो इस्तेमाल है लेकिन भाप का इस प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये जब शब्द का उल्लेख नहीं है तो ये विकल्प भी क्या हो जाएगा, स्वतः गलत हो जाएगा।
विद्युत विद्युत अर्थात कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। तो जब इसका उल्लेख और वर्णन नहीं है तो आपका ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। आप देखेंगे वाक शक्ति, शक्ति का भी उल्लेख है और वाक का भी उल्लेख है, या आप वाक का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया था, बातचीत या बोलना, तो इसका भी उल्लेख आपके गद्यांश में दिया है। उपरोक्त सभी, भाई ऊपर के सभी कब होंगे? जब आपका देख रहे हैं विकल्प ए और विकल्प बी जब आपका गलत हो जा रहा है तो उपरोक्त सभी का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपके पास देख रहे हैं कि विकल्प सी ही आपके पास बच रहा है। यही हम क्या करेंगे, जब आप जान रहे हैं कि आपको एक ही विकल्प का चयन करना होता है और एक ही विकल्प बच रहे हैं, 3 विकल्प ऑटोमेटिकली गलत हो गए हैं, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आपको एक ही विकल्प प्राप्त हो रहा है। वो क्या है? विकल्प सी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, आप देखेंगे वरदान शब्द का विलोम शब्द है। ये जो विलोम शब्द होता है किसे कहते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। विलोम शब्द का जो दूसरा नाम होता है इसको हम विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं, और इसी को आप विपर्याय शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपर्याय शब्द बोलते हैं, या विरोधाभास शब्द भी कहते हैं। तो जो विपरीतार्थी शब्द है ये आपका 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला तो हो जाता है विपरीत, क्या? विपरीत, जिसे आप इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। फिर उसके बाद अर्थ हो जाता है जिसमें क्या है? ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो विपरीत अर्थ, और ये आपका शब्द जुड़ जाएगा। तो अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक, तो वरदान शब्द का मैंने बताया था कि वरदान और जो साप आपका होता है, या आप इसी की जगह क्या कह लीजिए? अभिशाप प्रयोग कर लीजिए। यही क्या होता है? एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो अब हम अपने विकल्प को देखते हैं। योग्यता नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभिशाप, हाँ ये तो सही है। उपलब्धि नहीं, ये भी नहीं होगा। सफलता नहीं, ये भी नहीं होगा। सफलता का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? विफलता होता है। क्या होता है? विफलता आप कह लीजिए, या इसी को आप असफलता कह लीजिए। ये किस शब्द से बना हुआ है आपका बच्चों? असफल से बना हुआ है या सफल से। ये जो सफलता शब्द है आपका सफल शब्द से बना हुआ है, और आप जानते हैं कि जो सफल का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? असफल से होता है। तो जब असफलता जो है सफल से बना हुआ है तो क्या होगा? असफल से क्या हो जाएगा? असफलता शब्द बन जाएगा। जब सफल एक दूसरे के क्या है? विपरीत शब्द है या विलोम शब्द आप कह सकते हैं, उसी प्रकार से सफलता का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? असफलता और विफलता भी होता है। वरदान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिशाप होगा या साप होगा, जैसा कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ अभिशाप। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, किसी के दिल को कैसे जीता जा सकता है। ये जो दिल शब्द है आप जानते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। और इसका जो डायग्राम बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है? इस तरह से बनाया जाता है। किसी के दिल को कैसे जीता जा सकता है? कड़वा बोलकर, मीठा बोलकर, चापलूसी करके, चुगली करके। तो बच्चों हम आपको बताते हैं इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो दिल शब्द ले लीजिए, या हृदय शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा। और जीतना, ये जीता जो जा सकता है, अर्थात कि जीतना शब्द भी हमारा क्या हो सकता है? कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़िए, अब हम अपने बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि मीठा बोलकर हम किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। तो हृदय का जीतना ही हमारा क्या था, या दिल का जीतना ही हमारा क्या था? कीवर्ड था। कैसे हम किसी का हृदय जीत सकते हैं? मीठा बोलकर। कैसे? मीठा बोलकर, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है उसी के आसपास आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जा रहा है। कड़वा बोलकर, नहीं ये गलत है। मीठा बोलकर, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है कि किसी के दिल को हम जो है या हृदय को मीठा बोलकर जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, मधुर वचन। क्या? मधुर वचन। वचन मतलब क्या होता है?
वाणी आप कह सकते हैं। मधुर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, मीठा। तो ये भी आपको आपके गद्यांश में मिल सकता है, अर्थात कि मीठा, वाणी या मधुर वचन किस किस को परम सुख और शांति पहुंचाती है। ये जो शांति शब्द है बच्चों, ये आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या, शांति शब्द। तो आप इसमें से कई शब्दों को, अर्थात कि एक से अधिक शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। जैसे कि आपका मधुर वचन है, इसको भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। परम सुख शब्द है, इसको भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। और ये जो शांति शब्द है, इसको भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, अपने विकल्पों को पढ़ लेते हैं। बोलने वाले को, सुनने वाले को, उक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि मधुर वचन, जैसा कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि मधुर वचन किस किस को परम सुख और शांति पहुंचाता है। तो ये जो मधुर वचन था, ये हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो सुनने वाले को, बोलने वाले को, दोनों को परम सुख और शांति पहुंचाता है। ये जो परम सुख था, ये भी हमारा क्या था, कीवर्ड था। और शांति भी क्या था, शांति भी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, यदि आपको 2 कीवर्ड एक प्रश्न में मिल जाते हैं तो, और वही कीवर्ड हम अपने गद्यांश में देख लेते हैं, तो उन दोनों कीवर्डों के बीच ही आपके प्रश्न का उत्तर भी रहेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे, बोलने वाले दोनों, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया हुआ है, और फिर यहाँ सुनने वाले को, जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अब देख रहे हैं कि जो आपके कीवर्ड है, उन्हीं के बीच आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जा रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आपने देखा, मीठा वाणी या मधुर वचन से बोलने वाले को और सुनने वाले दोनों को क्या होता है, परम सुख और शांति मिलती है। उक्त दोनों को, उक्त शब्द का तात्पर्य हो जाता है ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के दोनों, ये दोनों शब्द है, ये भी आपके क्या है, गद्यांश में वर्णन या उल्लेखित है। देखा कि आपने गद्यांश में बोलने वाले को भी सुख प्राप्त होता है मधुर वचन से, और सुनने वाले को, अर्थात कि दोनों पक्ष को मिलता है। और विकल्प सी में उक्त दोनों को, तो सही बात है कि ऊपर के दोनों लोगों को क्या होता है, मधुर वचन से परम सुख और शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा उचित विकल्प होगा या उचित प्रश्न का जो उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। हमारे प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, लेखक के अनुसार व्यक्ति कैसे प्रसन्नचित्त रह सकता है, दूसरों की निंदा करके, मीठी वाणी बोलकर, दूसरों को पीड़ा देकर, दूसरों की चुगली करके। ये जो चुगली शब्द का मतलब होता है बच्चों, बात का इधर उधर करना। क्या, बातों का इधर उधर कर। और जो पीड़ा शब्द है, इसका मतलब तो मैंने आपको बताया था, कष्ट होगा, दर्द होगा, या आप इसी को कह सकते हैं दुख भी होगा बच्चों। जैसे कि यहाँ आपका लिखा हुआ लेखक के अनुसार, आप देखेंगे लेखक का तो उल्लेख नहीं है, तो लेखक उसे हम कहते हैं। लेखक के अनुसार का मतलब हो जाता है बच्चों गद्यांश के अनुसार। और लेखक किसे कहेंगे, ये जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है, उसको लिखने वाले को हम क्या कहेंगे, लेखक कहेंगे। अर्थात कि आप कह लीजिए, चाहे आपका लेखक के अनुसार आपका जो परीक्षक है पूछे, या आपका पूछे लेखक या गद्यांश के अनुसार, दोनों का बात एक ही होता है। और व्यक्ति कैसे प्रसन्नचित्त रह सकता है, प्रसन्नचित्त का मतलब क्या होता है, खुश कह सकते हैं, या इसी की जगह आपके गद्यांश में प्रसन्न शब्द भी मिल सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ और देखेंगे कि हमारे कीवर्ड हमारे प्रश्नों को हल करने में कैसे मदद कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्यार से बोलने वाले व्यक्ति की पहचान ही अलग होती है। कैसी होती है, अलग होती है। व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है। कौन, ये जो आपका प्रसन्नचित्त शब्द है, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो प्रसन्नचित्त कैसे रखता है, प्यार से बोलने वाले व्यक्ति की पहचान ही
अलग होती है, अर्थात कि जो प्यार से बोलने वाला रहता है उसकी पहचान भी अलग होती है और वो सदैव क्या रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। जैसा कि आपके प्रश्न दिया, लेखक के अनुसार व्यक्ति कैसे प्रसन्नचित्त रह सकता है प्यार से बोलकर। प्यार से बोलने का मतलब ये हो जाता है आपका मीठी वाणी का प्रयोग करना। क्या? मीठी वाणी या शब्दों का प्रयोग करना। भाई आप बोलेंगे तो शब्दों का ही तो प्रयोग करेंगे और मधुर वाणी का ही तो प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और आपने देखा बच्चों कि हमारा जो कीवर्ड है वो कैसे हमारे प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद कर रहा है। तो क्या था? दूसरों की निंदा करके। ये निंदा करने का मतलब यहाँ हो जाता है बुराई करके। क्या? बुराई करके। तो ये तो गलत हो जाएगा। मीठी वाणी बोलकर या मधुर वचन बोलकर या प्यार से बोलकर। प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सही विकल्प भी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरों को पीड़ा अर्थात कि कष्ट, दर्द या दुख देकर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरों की चुगली कर कर अर्थात कि बातों का इधर उधर करके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं 3 विकल्प आपके वैसे ही गलत हो जा रहे हैं, एक ही विकल्प आपका बच रहा है, वो क्या है? विकल्प बी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ है किस प्रकार के व्यक्ति की पहचान अलग होती है? प्यार से बोलने वाले की, कड़वा बोलने वाले की, झूठ बोलने वाले की, कटुवचन बोलने वाले की। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा व्यक्ति की पहचान का अलग होना। ये जो पहचान का अलग होना है यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। जैसा कि आप यहाँ देखें कि प्यार से बोलने वाले व्यक्ति की पहचान ही अलग होती है। जैसा कि यहाँ आपने देखा प्यार से बोलने वाले व्यक्ति की पहचान ही अलग होती है, अर्थात कि पहचान का अलग होना क्या था? हमारा कीवर्ड था। और किस प्रकार के व्यक्ति की पहचान अलग होती है? प्यार से बोलने वाले की, जैसा कि प्रश्न संख्या 6 के आपका विकल्प ए में दिया हुआ है बच्चों। तो आपने यहाँ देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है जिस वाक्य में प्रयोग किया गया उसी वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर की भी प्राप्ति हो गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आपका विकल्प ये है प्यार से बोलने वाले की। जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है कि प्यार से बोलने वाले व्यक्तियों की पहचान क्या होती है? अलग होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। कड़वा बोलने वाले की नहीं, कड़वा बोलने वाले को तो कोई पसंद ही नहीं करता है। झूठ बोलने वाले के नहीं, इनको भी कोई पसंद नहीं करता है, इनकी बुराई हर जगह होती है। कटुवचन अर्थात कि कड़वा बोलने वाले अर्थात कि जो गलत शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इनको भी क्या है? कोई पसंद नहीं करता है। बच्चों यहाँ आपने देखा कि आपके सामने एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं या लाए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चों हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक गद्यांश से अधिकतम आपसे 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होता है। लेकिन बच्चों आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और जो आपका मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति कर सकें। तथा जो आपका अपना चैनल टूवर्ड्स सक्सेस है इसके द्वारा अधिक से अधिक प्रश्नों को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है और प्रत्येक शब्दों के समानार्थी या विपरीतार्थी अर्थात कि विलोम शब्दों का बताने का भी यही मुख्य उद्देश्य है बच्चों, कि जिससे आपके क्या हो? शब्दों के ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि हो और आपके जो अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस है उसके द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करें, पठन करें, जिससे आपका क्या हो? आपके मानसिक बौद्धिक विकास हो तथा निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि और वृद्धि हो तथा जो आपके शब्दों के जो ज्ञान है अर्थात कि नॉलेज का जो
भंडार है, स्टोरेज है या मेमोरी पावर है, उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, जिससे आप अधिक अच्छे से निर्णय ले सकें और आप अपने अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर सकें। बच्चों, अंततः हम आपको बता देते हैं कि यद्यपि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं और संपूर्ण गद्यांश का आप अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।